ठीक है, एक टेबल बनाना है। ओके, ये टेबल बनाइए। एक टेबल बनाइए अच्छी तरीके से। लिखो पहले इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर एन टाइप, एन टाइप पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट impurity, impurity p type, p type trivalent, trivalent impurity, impurity जैसे सबसे पहले ये प्योर वाला है, ये कौन सा है? प्योर। डायग्राम बना लो, कंडक्शन बॉन्ड, बैंड और वैलेंस बैंड, वीबी सीबी। यहां खाली है, यहां पर भी खाली है। इलेक्ट्रॉन जब यहां वैलेंस बॉन्ड से चला गया किसमें? कंडक्शन बॉन्ड में, बैंड में, तो क्या हो जाएगा बताओ? वहां पर स्पेस खाली हो जाएगा। जो खाली है स्पेस उसी को क्या बोलते हैं? होल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एन टाइप में सीबी, वीबी। डोनर, impurity लेवल, सीबी। यहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है क्या हो? मेजॉरिटी में, इसमें मेजॉरिटी रहता है इलेक्ट्रॉन, और होल्स माइनॉरिटी। ये सब मैंने कल लिखाया है, फिर भी यहां भी लिख माइनॉरिटी। कंडक्शन बैंड, वैलेंस। सेकंड में जो ऐसे डॉट है ये क्या है? बोलो, डॉट वाला क्या है? शिफा बताओ, डॉट क्या है? जो ऐसे बना सर्कल टाइप से वो होल है, लेकिन डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये है पॉजिटिव डोनर आयन, पॉजिटिव डोनर आयन। डॉक्टर लिखो इसको। ठीक है, इसमें देखेंगे प्योर वाले में, तो इसमें देखो होल भी है और क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है। इसके अंदर ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और ये डोनर आयन है, जिसने यहां से जब फ्री हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ये कल हम लोग देखे। फिर यहां पर देखो ये नेगेटिव आयन है, ये नेगेटिव एक्सेप्टर, इसने एक्सेप्ट कर लिया। और ये देखो इसमें है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें देखो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, किसमें, एन टाइप पेंटावेलेंट में, समझ गए। इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉन है, यहां होल है। पी टाइप में बहुत सारे होल दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां एक दिख रहा है, समझ गए ना। तो ये देखो ये अलग है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पर होल है, ये पी टाइप, पी टाइप, और ये एन टाइप, और ये प्योर वाला है इंट्रिंसिक, समझ गए। ये चीज आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। और इसको ये नेगेटिव एक्सेप्टर आयन बोलेंगे, इसको पॉजिटिव डोनर, इसने डोनेट किया है किसको, इलेक्ट्रॉन को, समझ गए ना। ये अलग चीज है। अब इसके बाद देखो एक चीज और, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड लिखो। थर्ड, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से। इसमें मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसकी वजह से। मेनली ड्यू टू होल्स, तीसरा पॉइंट। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स नंबर ऑफ होल, बराबर रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। ये वाले केस में नंबर ऑफ एन, नंबर ऑफ होल्स जो है बहुत कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। फिर इधर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है
नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अच्छा, अब इसके बाद इसको लिख लो पहले। तो करंट पहले वाले की वजह से, इंट्रिंसिक में किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आता है और होल की वजह से भी आता है। एन टाइप में अगर देखेंगे तो मेनली किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ठीक है, क्या आता है, करंट। समझ गए। यहां पर इंट्रिंसिक में देखेंगे तो करंट दोनों की वजह से आता है। एन टाइप में देखेंगे मेनली किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, पी टाइप में देखेंगे तो मेनली होल्स की वजह से आता है। ठीक है, इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ होल्स के बराबर होगा, किसमें, इंट्रिंसिक में। लेकिन एन टाइप में देखेंगे तो नंबर ऑफ होल्स बहुत कम है। इसमें मान लो एक आध ऐसे कहीं रहेगा, समझ गए, इसमें एक आध ऐसे बना दो कहीं पर, मान लो यहां पर है, बस बहुत कम है, समझ गए। और इसमें बहुत सारा होल है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, NH। ठीक है, और इसमें एक चीज और लिख लो, ये वाला हो गया ऊपर फर्स्ट वाला। इसके बाद देखो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, जो यहां पर आई आएगा, आई इक्वल्स आई ई प्लस आई एच, ये यहां लिख दिए, लेकिन अलग टाइम पे ऐसे भी बना सकते, जानना जरूरी। यहां पर करंट आएगा ऑलमोस्ट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट यहां पर आएगा होल की वजह से, आई इज ऑलमोस्ट रहेगा आई एच के बराबर। ये चीज सिक्स्थ पॉइंट जो याद रखना है, एंटायरली सब न्यूट्रल रहेगा, एंटायरली न्यूट्रल, एंटायरली न्यूट्रल, ये भी वैसे एंटायरली न्यूट्रल। सेवेंथ, क्वांटिटी ऑफ electrons and holes are equal। यहां पर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी होल्स। तुमको ऐसे डब्बे में एक लाइन से याद रखना, यही पैटर्न, तुमको पी वाला वहां नहीं लेके आना, इधर लेके आना है। ठीक है, ऐसे याद रखना, ABCD अल्फाबेट सीरीज में देखोगे पहले आएगा N, फिर आएगा P, समझ गया ना। तो इसके हिसाब से मेजॉर, क्योंकि इसका उल्टा इधर है, ये इलेक्ट्रॉन्स में अगर देखेंगे तो यहां पर मेजॉरिटी होल हो जाएगा, इधर होल देखो इधर ज्यादा है, समझ गया ना। तो ये उल्टा हो जाए, तुमको याद रखना पैटर्न, पहले आएगा एन टाइप वाला जिसमें मुझे लिखना है मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, फिर क्या लिखना है, माइनॉरिटी होल्स। अब इसका जस्ट उल्टा है, याद करने का पैटर्न, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम वाले दिन। इसके लिए एक रिदम में याद करना है, यहां पर मेजॉरिटी है होल्स, माइनॉरिटी है इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रखना है।
आप लोग लिखिए इसको, जल्दी लिखिए। हो गया, लिखो जिसको फटाफट 1 मिनट में। इस्लाम 4K में है, वो नॉर्मल है। कल वीडियो शूट किया ना इसके लिए। हाँ, इसको खोल दो ना, कुछ हवा पानी आए। हो गया, रब कर दूं? लिख लिए? बोलो, प्राची लिख लिए? अब इतनी चीज समझ में आई। अब देखो सुकून से हम लोग पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, ये और ये दोनों मिला के। समझ गया ना? अभी देखो कैसे बनेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। इस डब्बे में सब कुछ मेन मेन पॉइंट्स आ गया है, समझे? तो प्योर में क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या रहेगा? बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। और एन टाइप में ज्यादा मेजॉरिटी किसकी है? बोलो। इलेक्ट्रॉन्स की है। किसकी है? इलेक्ट्रॉन्स। और होल क्या हो जाएगा? माइनॉरिटी। और जो है हमारा एन का जस्ट उसका उल्टा क्या है? पी का। ऐसे याद रखना है। देखो इसके बाद ये P और ये N, PN जंक्शन डायोड। P में क्या सब? बोलो। नेगेटिव एक्सेप्टर आयन। ऐसे बना दो। इसमें पॉजिटिव। बना लो जल्दी फटाफट। जल्दी करो फटाफट। इसके बाद कि P टाइप, N टाइप। इसमें होल है।
मान लो ये है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का, मान लो ये एल्यूमिनियम, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, डॉक्टर बात नहीं करो। ये है आर्सेनिक पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट डोनर इम्प्योरिटी, इसमें इलेक्ट्रॉन, मान लो इसको बना दिए सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ये एन टाइप। जल्दी करिए फटाफट। हो गया, बोलो। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो तुमको याद रखना है। बॉक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला 1/ρ इक्वल टू सिग्मा, ये क्या है, क्या बताता है वो, साइन को क्या बोलते हैं, वो क्या है, ये इसको रेजिस्टिविटी है। सिग्मा इक्वल्स ई म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच, ये एच एन एच, नेक्स्ट ऑन टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो होगा सिग्मा भी बढ़ेगा, मतलब तो रो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अगर इसको बढ़ाएंगे इसके इनवर्स रिलेशन में है ना, इसके लिए ऐसा होगा। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर है, ये H है, याद रखना है H। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टी टाइप में हमें पता है नंबर ऑफ होल्स जो होगा ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, तो 1/ρ हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली सिग्मा के बराबर, ये हो जाएगा बराबर ई म्यू एच एन एच। ठीक, लिख लो इसको फटाफट जल्दी, ये हो गया। डॉक्टर तुम पीछे बैठ जाओ,
पीछे वाली बेंच जाओ। अच्छा, इधर ही लिख देता हूं, ये पी टाइप के बाद फॉर एन टाइप। एन टाइप, एन टाइप के लिए नंबर ऑफ होल्स बहुत कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो 1/रो आ जाएगा सिग्मा के बराबर। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली बराबर किसके, ई एन ई म्यू ई। लिख लिए। अब लिखो एक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इसका मान लो लेंथ एल। देखो करंट इधर से अगर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेगा। समझ गए, यहां से जा रहा है, ठीक है। तो अगर करंट इस तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बन जाएगी, इसी तरफ, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे करंट के, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेगा। कंडक्शन इन कंडक्टर relation between current I and drift velocity Vd। I equals NE Vd, जिधर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट डेंसिटी लिखते हैं हम लोग J इक्वल्स I बाई ए, ये भी एम्पियर
पर मीटर स्क्वायर, ये इक्वल होता है NEVD के। ये N है, H नहीं, N। J को लिख सकते NE म्यू E। बोलो, ऐसा फॉर्मूला है जो याद करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल्स सिग्मा इक्वल्स NE म्यू इक्वल्स 1/ρ। मोबिलिटी, मोबिलिटी म्यू इक्वल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय E। ड्रिफ्ट वेलोसिटी of electron VD equals mu E J सिग्मा E। ये रेजिस्टिविटी, ये याद रखना, I इक्वल टू NEVD। लिखो जल्दी फटाफट। निशान लिख लिए? डॉक्टर दिखाओ नोट्स। और तो लिखे ही नहीं इधर पूरा। अच्छा, तुम लिख रहे सब? प्राची, नोट्स अच्छे से बनाओ, नोट्स नहीं रहेगा तो फायदा नहीं है, और अच्छे से लिखना है ना। आप दिखाओ।
तुम दिखाओ शिफा, तुम लिखे सब या छोड़ दिए? ठीक। अच्छा, हाँ आज का है? तो सब खिचड़ी है, ये तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आ गया। ये सब जो मैंने बनाया वही नोट्स है? अच्छा, हाँ अच्छा। अच्छा, नहीं नोट्स आप लोग अच्छे से बनाओ, मैं बता रहा हूँ। देखो आपके पास में रिवीजन के लिए होना चाहिए, अगर आपके पास रिवीजन के लिए नहीं है तो फिर दिक्कत। ठीक है, हो गया, रब कर दूं? चलो ये हो गया ना, ये वाला हो गया, कौन सा हुआ है? ठीक है, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट याद रखना है। डेरिवेशन नहीं, मास एक्शन लॉ, एक्शन लॉ। ये है प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स बराबर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप मान लो है लेड। अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम Ne NH NH Ne NH हो जाएगा Ni का स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर Ni के बराबर हो जाएगा करंट, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर। इसी के ये देखो, इसमें स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स की वजह से क्या फ्लो करता था? करंट। डब्बे में लिखे थे, याद करो, तो ये Ni आ जाएगा ना डब्बे में, अगर देखोगे ध्यान से तो वो दिखेगा किसकी वजह से करंट। हाँ,
अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन 2021 का है। इन अ सेमीकंडक्टर no density of intrinsic charge carrier at 27 degree Celsius is 1.5 into 10 to the power 16 meter per meter cube. If semiconductor is doped with impurity atom, the whole density increases to 4.5 into 10 to the power 22 per meter cube. Electron density in doped semiconductor will be ये जेई मेंस 2021। ये जो फॉर्मूला है इसी पे होगा, ये वाले फॉर्मूले से करो। करिए जल्दी फटाफट। तुमको निकालना है ई इलेक्ट्रॉन, Ne निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा सिंपल, Ne इक्वल्स NeNH इक्वल्स Ni का स्क्वायर। ठीक है, तुमको ये चीज निकालना है, ये चीज तुमको ये दिया है, ये दिया है, समझ गए? वैल्यू, एक वैल्यू ये दिया है और एक ये दिया है, बस सॉल्व कर लो फटाक से। और इसमें इसने बताया भी है, देखो इफ सेमीकंडक्टर इज डोप्ड, अगर डोप्ड कर दिया गया और डोप करने के बाद में क्या बन जाता है, वो पी टाइप बनता है। बोलो, डोप्ड करने के बाद क्या बन जाता है? पी टाइप। ठीक है, सिंपल याद रखना है, यहां पर मुझे ये निकालना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे निकालना है, ठीक है। और इसके बाद यहां पर NH, देखो होल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कितना दिया है, देखो Ne इंटू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 22 इक्वल्स, इससे पहले वाला कितना दिया है, बोलो चार्ज कैरियर वाला 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16, समझ गए ना, सिंपल। अब देखो इसके बाद
इसको नीचे लेके आओ, 1.5 इंटू 10⁻16 बाई 4.5 इंटू 10⁻22, ये कितनी बार चला जाएगा? 3 टाइम्स। बोलो 15 45 मान लो, समझ गए ना? तो कितना हो गया यहां पर? सिंपल। अब ये ऊपर इसको लेके आ जाओ, एन ई इक्वल्स कितना? 1/3 रहने दो, इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻−22, कितना आ गया? सिंपल, माइनस करो, 22 में से कितना आएगा? 6, -6 आएगा, 10⁻−6 1/3, -6 का मतलब क्या? माइक्रो। कितना आ गया? 10⁻−6 का मतलब क्या? माइक्रो में आ जाएगा। अब देखना पड़ेगा तुमको ऑप्शन क्या देगा, उसके हिसाब से सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो 0 पॉइंट समथिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो आंसर रहेगा। समझे? आया? अच्छा, लेकिन एक चीज और है, स्क्वायर है, ये दिमाग में रखना है, ये इसका स्क्वायर है। अब करो, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? इसका स्क्वायर करो, क्योंकि ni का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। जो चीज हम लोग सॉल्व किए उसका स्क्वायर कर दो, एक दो दो कर दो बस। देखो ये आ जाएगा इधर, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻16 बाई 4.5 इंटू 10⁻22, ये चीज करना पड़ेगा, है ना? अब देखो सुकून से, ये तो वैसे ही कट जाएगा ना, 3 आएगा। अच्छा, ये काटेंगे, इसमें 2 बार चला जाएगा ना, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, कोई दिक्कत? बस अब ऊपर देखो अगर, तो 10 टू द पावर कितना है? 32 है नहीं, और नीचे कितना है? -22 कर दो, समझे? तो कितना? 10 बचेगा ना इधर, 32 में से 22, तो कितना बचेगा? एन ई इक्वल्स, और कुछ नहीं बच रहा ना, 10 पे पावर 2 बचेगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू 10 पे पावर 10। 10 पे पावर 10 क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। अगर रहेगा वो उसके हिसाब से कर लेना, तो 0.5 इंटू 10 पे पावर 10, या 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, या आंसर में हो सकता है दे आपको 5 इंटू 10 पे पावर 9, मतलब 5 नैनोमीटर, या जो भी देगा ऑप्शन में, समझ गया ना? ऐसे सॉल्व करना है। तो देखो ध्यान से, यहां भी गलती हो जाती है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर लेना है ni का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला याद करना कितना जरूरी है, समझे? फॉर्मूले में गड़बड़ी की है तो दिक्कत, इसके लिए नोट्स अच्छे से बनाना जरूरी है। ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन इससे पूछा गया था। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो कैसे करोगे आप? Ne है NH Ni का स्क्वायर, हो गया? चलो अब इसके बाद तो समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे। ये याद रखना है ना, पूरा अच्छी तरीके से याद रखना है क्या है। कर लिए? क्वेश्चन लिख लिए ना?
ये है Si सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का, ये है सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ये एन टाइप, पी टाइप, और ये है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, डेल्टा पी। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर, ये पूरी चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहां पर पी टाइप है, यहां पर क्या है? पोटेंशियल बैरियर, और ये एन टाइप है। ठीक है, अब ये पूरा बना लो, इसको हम लोग रिप्रेजेंट सिंपल इसी चीज को कैसे करेंगे, इतनी पूरी कहानी को। इधर ये P और ये N, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को करते थे ऐसे रिप्रेजेंट, और यहां पर ये P और ये N। देखो N किस तरफ रहेगा पता है, याद रखने के लिए, नोक की तरफ। किस तरफ? नोक। नोक समझते? नोक क्या, जो इस ऐसे आके जुड़ जाता है, ये नोक है तो एन, नोक। और बड़ा वाला डंडा पी, समझ गया ना? जिसके पास में ज्यादा पैसा होता है, सिंपल समझने के लिए, वो ज्यादा पॉजिटिव दिखता है। जेब में पैसा नहीं होता है तो इंसान पॉजिटिव नहीं दिखता है, उसकी चाल बदल जाती है। ऐसा ना, तो ऐसे याद रख लो बस, जिसके पास में पैसा ज्यादा है बैंक अकाउंट में, वो ज्यादा घूम रहा है। और कुछ वैल्यू भी याद रख लेना है, जैसे ये है, आप लोग पढ़े होंगे बी, एल्यूमिनियम, गैलियम, कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन के बाद क्या आता है? सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम, NPAS। तो इसकी जो वैल्यू है ये याद रखने वाला है, इसकी भी वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, इसका है 0.7, क्वेश्चंस में नहीं दिया रहेगा, आपको याद रखना 0.7। इसका है 0.3, 0.3। बोलो, हो गया? बना लो जल्दी इसको फटाक से।
हो गया, जल्दी करो। ठीक है, अब हम लोग इतना सब थोड़ी बैठ के बनाएंगे हमेशा बार बार, समझ गए ना? इसी से समझ लेना, ये सिंबल से। ये क्या है? पैसे वाला। ये क्या है? नोक वाला। समझ गया? नाक वाला। समझ गए? काम खत्म, है ना? पी एन याद रखना है। अब बीच में आएगा अभी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पेन बन जाएगा ऐसे, पेन, PEN। हो गया? रब कर दूं? चलो ठीक है। सिलिकॉन का कितना रहेगा वैल्यू? इसी पे लिख देता हूं ना, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से इसको बना लो एक बार और, ये नीचे की चीजें हटा देता हूं। इसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। ये क्या है? बड़ा डंडा। ये क्या है? छोटा डंडा। मतलब करंट इधर से आएगा, है ना, फ्लो करेगा इधर। इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट में जाएगा, जिधर करंट जाएगा इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट में भागेगा। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल। कैसे पता चला? इस डंडे से पता चल गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें होगा क्या? ये FB हो जाएगा, FB। और यहां पर E की वैल्यू 0.7 वोल्ट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये यहां पर वो था ना डिप्लीशन लेयर, तो यहां से पावर देंगे और यहां वाले इधर नहीं जाएंगे, इधर। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? पोटेंशियल बैरियर। इसको ताकत बढ़ा दोगे तो फिर ये इधर आ जाएगा, रोकेगा, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। पोटेंशियल, इसके लिए उसका नाम दिया गया है पोटेंशियल बैरियर। रोकेगा, वो पोटेंशियल को खाएगा, उसका खाने का काम है। मतलब ये बोलेगा भाई तू इधर चल, इस तरफ, है ना, लेकिन जाने नहीं देगा, वो रोकेगा। कब तक? मान लो यहां पर मैंने इसका जो वोल्ट है स्टार्टिंग में रखा 0.1, फिर रखा 0.2, 0.3, फिर ऐसे रखते रखते 4, 5 में बढ़ा दिया, 7 कर दिया अगर मैंने, 7 आराम से। ठीक है, पॉइंट के साथ में। तो इससे जब इतना कर दिया तो आराम से ये इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर जाएगा? आराम से लड़ लेगा उससे, नहीं तो ये रोकेगा। एनिमी, दोस्त का काम नहीं करेगा, दुश्मन का काम करेगा। और ये जब इसका दोस्त इसके साथ में आ गए, इसकी ताकत बढ़ गई, तो आराम से इन लोग इधर आ सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अब इसका देखो ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ भी आ जाता है I वर्सेस, याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कुछ नहीं होगा, अचानक हो जाएगा। जैसे यहां पर जब इतना हो जाएगा तब tan थीटा, यहां पर स्लोप निकाल लो, डेल्टा I बाई डेल्टा V। स्लोप के लिए यहां से ये मान लो ये थीटा है, तो ये लिख देंगे।
ये फॉरवर्ड बायस कैसे पता चलेगा? सिंपल, एक ही चीज तुमको डंडा दिमाग में रखना है। इधर पॉजिटिव डंडा इस तरफ है तो हाई पोटेंशियल, जिस तरफ हाई पोटेंशियल तो इस तरफ क्या हो जाएगा? ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी इसी में मैं कुछ नहीं करूं, जस्ट उल्टा कर दूं। मैंने डंडा इसमें क्या कर दिया? छोटा कर दिया, इधर बड़ा कर दिया, तो क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस। क्या बन जाएगा? रिवर्स बायस। बना लो फटाक से। और ये जो E है वो है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? वो याद रखना है। ये सब बना लेना, इलेक्ट्रॉन ये है ना, इलेक्ट्रॉन्स और वो सब बना लेना अच्छी तरीके से। इसके बाद में नेक्स्ट, ये तो P है, चलो इसको अलग से बना लेते हैं। ये जो है ग्राफ किसका है? FB का है, फॉरवर्ड बायस। जल्दी, रिवर्स बायस का जस्ट ऐसे ही आएगा, स्टार्टिंग में रहेगा, फिर ऐसे आ जाएगा। ये V स्टार्टिंग में ऐसे रहेगा, ये रिवर्स बायस का। यहां पर जो स्लोप रहेगा, ऐसे कर दो इधर स्ट्रेट, स्लोप 0। इसमें रिवर्स बायस में, ठीक है। और रिवर्स के लिए यहां पर एक पॉइंट आएगा, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है। लिख लो इसको, एक काम करो इधर नीचे, स्लोप इक्वल्स डेल्टा आई बाई डेल्टा वी इक्वल्स 1/r। यहां पर तो स्लोप 0 है, तो डेल्टा वी जो आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स आर के बराबर, और आर यहां पर इंफिनिटी, रेजिस्टेंस इंफिनिटी। हो गया? अच्छा, रिवर्स बायस में कहानी उल्टी हो जाएगी, सब कुछ यही रहेगा। ये फॉरवर्ड बायस की कहानी थी, रिवर्स बायस RB, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? डंडा छोटा हो जाएगा, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? ये जो भाई साहब इधर जा रहे थे, अभी इधर ही हो जाएंगे, इनके सपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा और ये बाकी चीजें जस्ट उल्टा हो जाएंगी। ये हो जाएगा तुम्हारा हाई पोटेंशियल, ये हो जाएगा लो पोटेंशियल। तो अभी इधर से जाएगा सब करंट, इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट। और ये तो P और है ऑलरेडी, और ये N है, तो आपको मालूम हो गया।
जल्दी फटाक से। हो गया, ये बना लिए। ये फॉरवर्ड बायस का, ये रिवर्स का है, जस्ट उसका उल्टा है। और स्लोप याद रखना tan थीटा इसके बराबर हो जाए। यहां पर स्लोप 0 रहेगा रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में 0 नहीं रहेगा। तो डायग्राम बना के भी पूछ सकता है आप लोग से। अब देखो, अब काम की चीज लिख लो। अगर मान लो आइडियल हो, क्या हो, आइडियल, आइडियल अगर है मान लीजिए, बनाओ इसको। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स आरबी, तो ये बिहेव करेगा क्लोज स्विच की तरह, तार की तरह, क्लोज स्विच। जिधर भी तुमको फॉरवर्ड बायस दिखता है, इसका मतलब वो क्या है, एक तार की तरह से बिहेव करेगा। फॉरवर्ड बायस में क्या बिहेव करेगा, एक तार की तरह बिहेव करने लगेगा। जहां पर भी तुमको रिवर्स बायस दिखता है, वो एक टूटे हुए तार की तरह बिहेव करेगा। और आपको मालूम है इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी। ठीक है, ये चीज रखो, ये वायर की तरह बिहेव करेगा, वायर। और यहां पर रेजिस्टेंस इसका 0 रहेगा। किसमें, हाँ, फॉरवर्ड बायस में। हाँ, ठंडी लग रही है, हाँ थोड़ा बहुत टाइम से चालू है ना, सी, ठीक है, ऐसे ठंडी आ गई ना। अच्छा, आप लोग को जो प्रैक्टिस करना है ना क्वेश्चंस की, वो गर्मी में करना है, एसी का इंतजार नहीं करना है। क्या पता 3 मई को तो रहेगी गर्मी, इसके लिए तैयारी रखो सब, पानी वानी सब। जब यहां आओ टेस्ट के लिए 2 से 5 में, तो वैसे ही तैयार होके आना है जैसे एग्जाम में जाते हैं। सेब वोब लेके आना है, खाओ के आना है जल्दी जल्दी, रात भर जाग के। तैयारी उसी की करनी है, फाइनल डे की। चलो फटाफट मुझे बताओ कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके बता दो फटाफट। अब देखो, इसमें फॉरवर्ड बायस से रिलेटेड कुछ चीजें लिख लो, है ना। कुछ चीजें लिख लो।
behavior behavior of PN junction with an external voltage applied or bias. Forward bias. Forward bias. Forward bias. If we apply a voltage V such that P side is positive and N side is negative. N side is negative as shown in diagram. इसे मान लो ये वाला छोटा सा डायग्राम बना देता हूं. ये चीज समझ में आई? फॉरवर्ड बायस क्या है बोलो? सिंपल देखो, अगर हम लोग V वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो P साइड अगर पॉजिटिव है और N साइड नेगेटिव है तो उसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस. समझ गए ना? P साइड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. ये चीज दिमाग में रखना है. अब देखो इसकी थोड़ी सी थियरी लिख लो, लोग को समझने में आसानी रहेगी. फिर क्या है द अप्लाइड, जल्दी जल्दी लिखिए. अप्लाइड वोल्टेज इज opposite to the junction barrier potential. बैरियर पोटेंशियल था, पता है, बनाए थे. ड्यू टू दिस इफेक्टिव potential barrier decreases junction width also decreases so more majority
more majority carriers will be allowed to flow across junction. It means the current flow in principally due to majority charge carriers, and it is in the order of मिली एम्पियर में रहेगा, ये याद रखना है। कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस। कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस। तो ये सब किस में रहेगा? फॉरवर्ड बायस किस में रहेगा? क्वेश्चन में भी हम लोग सॉल्व करेंगे जब, तो देखना तुम फॉरवर्ड बायस किस में रहेगा? मिली एम्पियर के ऑर्डर में रहेगा। अच्छा, रिवर्स बायस वाला लिखने की जरूरत है? बोलो। उसमें कुछ चीजें हैं, है ना? सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट स्टार्टिंग का उल्टा, जो कुछ अलग है मैं वो लिखा देता हूं, ठीक है? ओनली ये रिवर्स बायस, ओनली माइनॉरिटी कैरियर्स will be drifted. It means the current flow in principally due to minority charge carrier and is very small in the order of microampere. This bias is called as reversed bias. एक पॉइंट और, in reverse bias the current is very small and nearly constant with bias, termed as saturation current.
current, however interesting results in some special cases if the reverse bias is increased further beyond a certain limit above particular high voltage high voltage breakdown of depletion layer started. Breakdown of a diode is of two types. पहला है जीनर ब्रेकडाउन, दूसरा एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, रिवर्स बायस में करंट बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है, नियरली कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट। हाउएवर इंटरेस्टिंग बिहेवियर रिजल्ट्स इन सम स्पेशल केसेस में क्या होता है, रिवर्स बायस को अगर तुम बढ़ाते चले, एक लिमिट के बाद, एक पर्टिकुलर हाई वोल्टेज के बाद में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगा, बोलो, ब्रेकडाउन होने लगेगा। ब्रेकडाउन दो तरीके से है ना, उसको डिवाइड कर दिया दो टाइप्स में, एक जीनर, दूसरा एवलांच। और रिवर्स वाला माइक्रो किस ऑर्डर में होगा, माइक्रो एम्पियर में होगा। ठीक है, बंद कर दो। जितना भी मैंने आप लोग को पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से घर पे जाके क्या करना है, रिवाइज करना है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है।